औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर खान उस्मान से। जिस तरह कि आपको पता है कि हमने फ़ॉरेन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसका आज 4th एपिसोड है। और आज हमारे साथ मौजूद है सलीम खान, जिनका बेसिकली ताल्लुक नौशेरा पाकिस्तान से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, और इस वक्त लिथुआनिया जो यूरोपियन कंट्री है उसमें तालीम के सिलसिले में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। सबसे पहले सलीम, आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर टुडे सेशन। बहुत-बहुत शुक्रिया उमर भाई कि आपने हमें मौका दे दिया कुछ शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये आपका प्यार है। बहुत शुक्रिया। वेलकम सलीम। सलीम, सबसे पहले बताएं कि आप इस वक्त कौन से कंट्री में हैं, क्योंकि आपने जो कंट्री का नाम बताया ज़्यादा लोग फेमिलियर भी नहीं हैं। आप कब गए हैं, जी, जी। आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, और आप जी, कब तक जी। वहाँ पे होंगे? जी, उमर जिस तरह आपने बोला कि मेरा नाम सलीम है और मैं नौशहरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। तकरीबन मेरा आज 2.5 साल मुकम्मल हो गया लिथुआनिया में। लिथुआनिया एक बाल्टिक स्टेट है और बाल्टिक स्टेट के अलावा ये एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री है प्लस शेंगन स्टेट है। बहुत ममालिक को बहुत लोग को पता नहीं है इसी लिथुआनिया के बारे में कि लिथुआनिया है किधर और लिथुआनिया है क्या? बेसिकली जब मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुना तो मैं हैरान हो गया कि लिथुआनिया है किधर? फिर मैंने गूगल कर दिया और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया थोड़ा-सा। तो बेसिकली लिथुआनिया एक नॉर्दर्न पार्ट है यूरोप का और यहाँ के रशिया, पोलैंड इसके बॉर्डर के करीब है। और इसके अलावा ये इसलिए इतना फ़ेमस नहीं है कि शायद पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। तो एम्बेसी ना होने की वजह से हमें पाकिस्तानी मुश्किलात भी होते हैं और लोग पहचानते भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मैकुलस रोमानस यूनिवर्सिटी है जिसको लोग एमआरयू भी कहते हैं। मैं इसमें अभी स्टूडेंट हूँ। मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और जो मेरा कोर्स है वो है मास्टर प्रोग्राम है पाकिस्तान में उसको एमफिल कहते हैं, यहाँ पर मास्टर कहते हैं। तो मेरा कोर्स का है सोशल वर्क विद यूथ एंड चिल्ड्रंस प्रोग्राम है मेरा। बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है वो सोशल वर्क से था, तो मुझे यहाँ पर एडमिशन मिला भी आसानी के साथ और इतना मुझे हार्ड नहीं हुआ जिससे इंटरव्यू में या मुझे टेस्ट मैंने दिया था उसमें इतना मुश्किल मेरा नहीं हुआ क्योंकि बैकग्राउंड की वजह से। और यहाँ पर ये सिनेरियो है एजुकेशन का या मिसाल के तौर पर आगे किस तरह आपने आना है सब कुछ, तो वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में बाद में बताएँगे। और लिथुआनिया एक कंट्री है, इसका जो कैपिटल है उसका नाम विल्नियस है, विल्नियस इसका कैपिटल है। ये छोटा-सा कंट्री है, इसका पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 3.5 या 2 मतलब 4 मिलियन के करीब है अभी। और इसके अलावा ये उसका अपना ज़ुबान है, लिथुआनियन अपना ज़ुबान है, जो नेशनल ज़ुबान है, जिस तरह हमारा उर्दू है, तो उसका लिथुआनियन लैंग्वेज है। लेकिन इसका जो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के लोग 95% एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड लोग तो यहाँ पर इंग्लिश समझता भी है, बोलता भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, तो वो तो डिफरेंट नहीं बोल सकता, पाकिस्तानी में नहीं बोल सकता, तो यहाँ पर भी मुश्किलात है। और बाकी इसके अलावा ठंड थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू फ्रांस हो गया, बेल्जियम या इस तरह इटली, पुर्तगाल इसके हिसाब से ठंड थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पर आप ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए फैसिलिटीज़ मौजूद भी है इस सेंस में। जी, उमर। ज़बरदस्त। जी सलीम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल के साथ शेयर किया। सलीम, आता हूँ आपके तालीम के हवाले से, कि आप जो इस वक्त फाइनल ईयर का स्टूडेंट है जिस डिग्री में, तो क्या आप स्कॉलरशिप पे हैं, आप प्राइवेटली गए हैं? अगर आप प्राइवेटली गए हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? अगर आप स्कॉलरशिप पे गए हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है? जी, उमर। जिस तरह हर पाकिस्तानी चाहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप पाया जो ठीक है और कुछ इस तरह लोग होते हैं जिसके पास पैसे होते हैं, लेकिन उनके पास एक वे नहीं होता कि हम यूरोप किस तरह जाएँ। जिस तरह एजेंट्स हो गए या मतलब कंसल्टेंट हो गए, वो आपको दिखाते हैं कि हम इस मूड में आपको भेजेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह के वो आपसे हज़ार पैसे लेते हैं, लाखों में पैसे लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं जब आया था तो मैं सेल्फ सपोर्ट आया था, ठीक है? मैंने खुद पैसे लगाए थे, सब कुछ मैंने लगाया था। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँच गया तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर खुद पे करना पड़ा। लेकिन सेकंड सेमेस्टर के बाद फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। जिस तरह एरास्मस कहते हैं, एरास्मस स्कॉलरशिप होता है, ठीक है? तो वो आपको मिल जाता है। जिसमें आपको महीने में €500 €450 देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कंट्री पर कि आपने कौन-सा कंट्री पर जाना है, ठीक है? इसके अलावा ये तो मैं सिर्फ स्टडी की बात करूँ, अगर आप दूसरे कंट्री जा रहे हो और वो भी कुछ यूनिवर्सिटी में, तो आपको यूनिवर्सिटी पे करेगा अकॉर्डिंग टू द कंट्री। मिसाल के तौर पर अगर आप तुम जर्मनी जा रहे हो, तो जर्मनी का मेरे ख्याल से मोर देन €500 आपको पर मंथ देगा और वो 6 मंथ्स प्रोग्राम होता है, ठीक है? 6 मंथ आपने जाना है, वहाँ पर पढ़ना है और आपको पैसे देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इंटर्नशिप की बात होती है, तो आपको
ये अपॉर्चुनिटी अगर आप इंटर्नशिप पर जाते हो यूरोप में किसी भी जगह पर, मिसाल के तौर पर तुम जर्मनी जा रहे हो तो आपको 680 यूरो देगा पर मंथ। वो इंटर्नशिप 3 मंथ का होगा, ठीक है? क्योंकि हम यूरोपियन स्टेट के मेंबर नहीं है, तो हमें 3 मंथ जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर वापस हमें जाना पड़ेगा। उसका मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन ने रखा है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लैंड जाऊँ मिसाल के तौर पर यूके, तो यूके में पैसे बहुत लगता है। मिसाल के तौर पर 40 लाख, 35 लाख बहुत लगते हैं। तो किसी के वश में नहीं होता कि मैं इतने पैसे खर्चूँ। अगर इसी ममालिक में इस साइड पर आना है, तो जहाँ तक मेरे पैसे लगे थे ओवरऑल क्योंकि मैं तुर्की भी गया था एम्बेसी के लिए ज जहाँ तक मैंने बोला कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, तो हमने तुर्की जाना है, वहाँ पर उसकी एम्बेसी भी है, वीज़ा लेने के सब कुछ प्रोसेस करने के लिए। तो पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक आने में मेरे जो 2 टिकट थे, मेरा खाना-पीना, रिहाइश, तुर्की में कह दो और ट्यूशन फीस, एप्लीकेशन फीस, सब कुछ मिलाकर मैं कह तो 10 शायद मेरा 10 लाख, साढ़े 10 लाख लगे थे, ठीक है? और जो 10 लाख मैं कह रहा हूँ, आप पाकिस्तान तो से शायद मुझे तक टर्की? जी, पाकिस्तान से आप लेकर पहले यहाँ पोलैंड तक गए ना आने ठीक है। जी, नहीं मैं पोलैंड गया था, लेकिन पोलैंड के बाद मैंने चेंज कर दी ना चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि आप अपने फ़ायदे को देखते हो ना, जब आप डिसाइड करते हो कि मैंने किधर जाना है, किस तरह करना है, ठीक है? तो उसमें आपको फिर पता चल जाता है कि मेरा प्लान ऊपर चेंज हो गया डायरेक्टली क्योंकि पोलैंड में मैंने देखा क्योंकि ऊपर फ्यूचर का क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर भी बनता है कि हर बंदा चाहता है कि मैं यूरोप में किस तरह सेटल हो जाऊँ, क्योंकि ये बुनियादी मसला होता है, ठीक है? और हर पाकिस्तानी चाहता है कि मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊँ, मतलब कुछ बिज़नेस करूँ या जॉब के हवाले से करूँ। और तालीम भी हासिल करूँ, तो फिर अपने हिसाब से बंदा देखता है कि मैं किस तरह जाऊँ, क्या ना करूँ। तो इस मुल्क में मुझे ये फ़ायदा मिला। ख़ैर यूरोपियन में आप ह हर जगह सेटल हो सकते हो, लेकिन वहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मैं आ गया इसी वज़ह से कि यहाँ पर तो इतने पैसे चलो वो तो लग गए, लेकिन इसके हिसाब से मुझे 10 लाख मैंने लगाए थे, तो मुझे शायद 5-6 महीने में वो मुझे वापस भी मिलेगा, ठीक है? क्योंकि 400 500 यूरो मुझे दे रहा था। इरास्मस के पैसे मुझे मिले, कुछ और भी यहाँ पर स्कॉलरशिप होते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर हो या तुम क्लास में टॉप आ गए, ठीक है? तो आपको वो भी ट्यूशन फीस माफ़ कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? तो मुझे ख़ैर 1-2 स्कॉलरशिप और भी मिले यूनिवर्सिटी के साइड से। तो वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो आपकी नहीं परफ़ॉर्मेंस देखता है। जैसे आपने मेंशन किया आप खुद प्राइवेटली गए, इस सवाल हम पूछेंगे आपसे दोबारा कि जी। इसकी एम्बेसी नहीं है तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? डायरेक्टली कोई स्कॉलरशिप वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, चांसेस हैं? अगर है तो उसकी अभी रिक्वायरमेंट क्या है? जिस तरह मैंने जिस तरह मैंने अभी बोला कि रिसेंटली स्कॉलरशिप है, इसको एरास्मस माउंट स्कॉलरशिप कहते हैं, ठीक है? जिसके लिए रिक्वायरमेंट सिंपल सी है कि अगर आपके पास आइलेट्स होने चाहिए, 7 बैंड होना चाहिए, ठीक है? और इसके लिए आपका जो बैकग्राउंड है मिसाल के तौर पर किसी चीज़ के लिए अप्लाई करो तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? आपके पास एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो, आपके पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है? कि आप जाओ कोई ऑर्गनाइज़ेशन में, कोई बैंक में, कोई जो भी करो, आपका एक्सपीरियंस बन जाता है वो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इरास्मस का थोड़ा-सा टफ होता है कॉम्पिटिशन क्योंकि पाकिस्तान में इसके लिए सीट बहुत कम होती है, अभी 150 सीट्स होता है जहाँ तक मुझे पता है, 150 सीट्स होता है और सारे मुल्क के लिए, ठीक है? और इसमें फिर आना और फिर उसमें टेस्ट देना और फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट पूरा करना, थोड़ा-सा मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है? कोशिश करना चाहिए, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करने लेकिन कोशिश करना चाहिए, इस पे लेकिन उसमें हमारी कॉम्पिटिशन एक बहुत हाई एपिसोड होता हुआ भी है इरास्मस है। के जी। ऊपर। जी, जी, मैंने देखा था, बिल्कुल, बिल्कुल, वही चीज़ है जो अच्छा आपने जिस तरह मेंशन किया सलीम के ये कंट्री जो है लोग ज़्यादा फ़ेमिलियर नहीं है, इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, कम पैसों में भी आप प्राइवेटली भी आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटीज़ है कि आपको फीस रिफंड हो जाए, मुख्तलिफ एम्बेसडर प्रोग्राम है, टॉपर के। हुँ, तो आसान अल्फाज में बताएँ कि अगर कोई पाकिस्तान में इस वक़्त एक स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो क्या वो बीएस में भी जा सकते हैं, एमएस में भी जा सकते हैं, पीएचडी में भी जा सकते हैं? एक सवाल और इसके साथ बिल्कुल। अटैच एक सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है तो कहाँ से आप ये अपॉर्च्युनिटी अवेल कर सकते हैं? फिर वीज़ा प्रोसेस जी, जी। या आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात करते हैं या एजेंट के थ्रू करते हैं कंसल्टेंसी? ये ज़रा आप क्लियर करें प्लीज़। जी। सिंपल सी बात है, अभी रिसेंटली एडमिशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है? मास्टर के लिए भी हुआ, बैचलर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी, दोनों तीनों कैटेगरी एडमिशन अनाउंसमेंट हुआ है, लोग एडमिशन कर रहे हैं, ठीक है? एडमिशन करना बहुत ईज़ी है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट दूँगा हर बंदे को आपके चैनल के हिसाब से, यूट्यूब चैनल के से कि लोग ना जाओ इसी लोगों के चक्कर में, ठीक है? पैसे बहुत लेते हैं, 4 लाख, 3 लाख आप लोगों से लेते हैं, ठीक है? अगर मेरे वहाँ से जो भी हेल्प हो तो मैं कर दूँगा, ठीक है? मैं आपको डायरेक्शन बता दूँगा, क्या करना है, किस तरह करना है, जो भी हो, मैं कर दूँगा, मुझे कोई इससे नहीं है, ठीक है? बुनियादी बात सिर्फ़ यहाँ पर तुमने बताया एम्बेसी नहीं है। हर बंदे को ये डाउट होता है कि यार एम्बेसी नहीं है, तो हम किस तरह जाएँगे? तो इसके लिए हमें या तुर्की जाना है, ठीक है? वहाँ पर इसका एम्बेसी है, या दुबई जाना है, या मिसाल के तौर पर अज़रबैजान भी है,
इजिप्ट भी है, चाइना भी है, ठीक है? इसकी एम्बेसी वहाँ पर मौजूद है। तो ज़्यादातर लोग तुर्की से जा रहे हैं कि चलो तुर्की भी देख लेगा और वहाँ पर उसका जो फ़ाइल है, जो सबमिट कर जो भी फ़ाइल एक गवर्नमेंट तीर वो से दो सबमिट करवा शिकार की लेगा, बात ठीक है? हो गई। तो सि जी, जी, तो वो सिंपल सी चीज़ें आपने जब कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर देता है, ठीक है? एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, तो आपने फिर तुर्की की एम्बेसी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? कि मुझे अब वीज़ा दे दो, एज़ अ विज़िटर मैं तुर्की जाना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद आपने कवर लेटर में ये लिखना है कि मुझे एडमिशन मिला है लिथुआनिया की एक यूनिवर्सिटी में मिला है और ये मेरा एक्सेप्टेंस लेटर है, प्लीज़ मुझे आप वीज़ा दे दो, ठीक है? जब आपको वीज़ा देता है ना तुर्की वाला ऑन बिहाफ ऑफ दिस लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो तकरीबन 15, 20, 30 दिन का वीज़ा मिल जाता है तुर्की वाला। तो उस दौरान आपका प्रोसेस वहाँ पर आपने ऑलरेडी पाकिस्तान जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा लिथुआनिया एम्बेसी के लिए, ठीक है? तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है आसानी के साथ, वहाँ पर जाओ अपने प्रोफाइल जो भी जमा कर दो, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है? और आपसे फिर 3 दिन के बाद इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू के बाद आपको फिर 4 दिन या 5 बाद कॉल कर लेते हैं कि आज अपना पासपोर्ट ले लो, ठीक है? ये एक सिंपल सी फॉर्मेट है। लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सितंबर इनटेक स्टार्ट हो गया, तो सितंबर में लोग आएँगे। मतलब अगस्त में लोग स्टार्ट हो जाएँगे, लेकिन अगर आप एडमिशन अभी करना चाहते हो, तो एडमिशन मिल जाएगा आपको विदिन 1 मंथ में मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस बहुत लेंथी है क्योंकि मीडिएशन जो नंबर देता है, वो आपको अगस्त में देता है। तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमें अभी जाना है, तो अभी नहीं जा सकते, इसमें टाइम होता है। तो बेसिकली आपको तुर्की जाना पड़ेगा वीज़े के लिए, लेकिन प्रोसेस जो मैंने बताया इतने पैसे नहीं लगते। सारा टिकट मिलाकर सब कुछ जो मैंने खुद किया था, 10.5 लाख मेरे लगे थे और अगर जो भी जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल के ऊपर आते हैं क्योंकि आपने कहा कि 10 साढ़े 10 लाख लगते हैं लेकिन आप इसको रिकवर कर सकते हैं अपनी तालीम के साथ-साथ। तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? आपने एक और बात जो हमने अपनी शुरू नहीं किया था तो कहा कि वहाँ पे फूड जो है ना वो सस्ता है, अकोमोडेशन सस्ता है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा यस। बताएँ और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से बताएँ ज़रा। सेकंड टाइम जॉब है नहीं, क्या? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा ना ये बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? मतलब यहाँ पर तुम आ जाते हो ना तो 3-4 महीने पहले सर्वाइव करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कार्ड मिलेगा। कार्ड के बगैर आप काम नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है? इसको कहते हैं टेम्परेरी रेज़िडेंट कार्ड टीआरपी भी कहता है। जब आपको मिल जाए तो फिर आपको काम का इजाज़त है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सस्ता इस सेंस में यूरोप में सस्ता जगह मेरे ख़्याल से ये है। जहाँ तक मैं खुद गया हूँ कुछ ममालिक में, ठीक है? यहाँ पर मैं 100 यूरो पे करो रेंट का, ठीक है? एक कमरे का, एक सीट कमरे में पे करो। फूड का मुझे तकरीबन 100 यूरो से लेकर 150 यूरो तक मेरा खाने-पीने का आ जाता है, तो इस मिलाकर 250 कह दो। लेकिन जॉब का ये है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के जॉब मिलेंगे, ठीक है? एक तो मिसाल के तौर पर लिंक्डइन एक वेबसाइट है जो आप डाउनलोड कर दो, अपना प्रोफाइल जमा कर दो, तो 1 वीक में आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बुनियादी मसला ज़ुबान का है, तो उसका देखना है कि इंग्लिश कहाँ पर मिलती है, ठीक है? तो आपको जॉब मिल सकती है, ये हमारे सोच में एक गलत स्टीरियोटाइप लोगों ने रखा है कि जॉब नहीं होती। जॉब बहुत है लेकिन लोग करते नहीं है, ठीक है? दूसरी बात ये है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पर तुर्किश रेस्टोरेंट्स है, मुसलमान रेस्टोरेंट, उनको वर्क बहुत शदीद होती है ज़रूरत, ठीक है? तो यहाँ पर अभी भी बहुत से लोगों को ज़रूरत है, ठीक है? बहुत से, लेकिन लोग लोग हैं नहीं बेसिकली, ठीक है? तीसरी बात ये है कि यहाँ पर लोग फूड डिलीवरी भी करते हैं, मतलब बहुत लोग ये शर्माता है या बोलता नहीं है अपनी इंटरव्यूज़ में यार, ये हकीकत है यार, यहाँ के लोग मैंने देखे पाकिस्तानी बहुत से लोग करते हैं, ठीक है? शर्म की बात नहीं है मेरे ख्याल से, अपने हलाल रिज़्क कमा रहे हैं ना, तो लोग यहाँ पर हलाल करते हैं, रिज़्क कमाना डिलीवरीज़ इबादत है करते हैं। यार, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। यस, ये मैं कह रहा हूँ ना, तो बहुत से लोग यहाँ पर शर्माते हैं कि इंटरव्यू में यार ये हकीकत है, लोग सर्वाइव करने के लिए आपको जो भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें में जॉब आसानी के साथ मिल सकता है, ठीक है? मतलब सिर्फ़ अपने कार्ड का इंतज़ार करना है, वो भी 2 या 3 मंथ में आपको कार्ड मिल जाए, इसके बाद डायरेक्टली आपको काम का परमिशन भी मिल जाएगा और जॉब भी आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर जॉब फिर भी नहीं मिलता ना, तो ये जो कोरियर जॉब होता है ना, ये कहा भी नहीं जाता, वो आसानी के साथ आप 1000 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक कमा सकते हो, लेकिन वो आप पर डिपेंड है कि आप दिन में 5 घंटे काम करते हो, 4 घंटे करते हो, 8 घंटे करते हो, ठीक है? वो आप पर डिपेंड है। जितने आप कमा सकते हो, जितना आप ज़्यादा काम करेंगे, वो उतना ज़्यादा वो आप पैसा पे डिपेंड कमाएँगे, करता है, सिंपल। जितना ज़्यादा दम हो वो उतना ही ज़्यादा कमा लेता है। एग्ज़ैक्टली ये बात है। सलीम थैंक यू सो मच हमने जिस तरह कमिटमेंट किया था 15 मिनट का तो वो पूरी हो चुके हैं। मैं आपका अगर ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि कोई आपसे डिटेल में बात करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जायज़ सवालात पूछें और वैलिड सवाल पूछें क्योंकि जब आप बाहर हुँ, होते हैं तो मुझे अंदाज़ा है कि आप स्टडीज़ के साथ जॉब भी करते हैं या खुद भी सर्वाइव करते हैं, तो मुश्किल होता है। लेकिन सलीम ने वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई इससे फ़ायदा उठाएगा।
सलीम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। 15 मिनट इससे पहले भी हमने बात की, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो कंट्री है लिथुआनिया, इसके हवाले से सलीम ने बहुत डिटेल में बात की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी की भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन हो, क्वेरी हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सलीम से पूछ सकते हैं, क्योंकि सितंबर का इंटेक में एडमिशन होंगे। अभी ये जनवरी है, तो अभी से आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू गो टू टर्की और दुबई, या आप जिस तरह उसने दूसरे ममालिक की नाम ली, तो अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो सलीम ने जिस तरह मेंशन कि आपके कम पैसों में आप यूरोप एंटर हो सकते हैं। वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है। थोड़ा सर्वाइवल बिगिनिंग में मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे फूड के हवाले से उसने बात की, अकोमोडेशन के हवाले से बात की, बाकी यूरोप के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत सस्ता पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई फायदा उठाएगा। सलीम, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। और इंशाल्लाह बहुत अगर कोई शुक्रिया मैसेज आपका। करना आप इंशाल्लाह देना नेक्स्ट टाइम चाहते हैं, अगर आप कोई बस मैसेज ये होगा कि उमर भाई को सपोर्ट कर लो, क्योंकि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है और हमें चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम भी करेंगे, आप लोग भी सपोर्ट करें। अगर कोई बंदा कोई नहीं दे सकता तो कम से कम उसके पेज लाइक करे, कोई सिक्योरिशन, कोई कमेंट्स करे। ठीक है, तो हम तो ये कर सकते हैं ना इतना। और लास्ट नॉट लीस्ट, इंशाल्लाह हम अगले वीडियो भी बनाएंगे लिथुआनिया के बारे में, इसका सेटल, आप किस तरह सेटल हो सकते हैं यूरोप में, और आपको क्या चाहिए यहाँ पर, किस तरह सेटल होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। और बस ये ठीक, रिक्वेस्ट है, इस बंदे का फॉलो करो। थैंक यू। और बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आप हमारे साथ रहे, ओके, क्योंकि हमने एक स्क्रीनशॉट लेना है। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक। मैं डिस्क्रिप्शन में सलीम का ईमेल दे दूंगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आप फायदा उठाएंगे, एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर आपसे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। हो गया।